हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हम सीखते हैं कि हमें KMD सहारनपुर चैनल से किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए। यदि हम क्लास 9th में हैं या 10th में हैं या 11th 12th में हैं या फिर हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। यदि इनमें से किसी भी क्लास में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें KMD सहारनपुर चैनल को किस प्रकार यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे ही आप YouTube खोलते हो तो YouTube खोलने के बाद आपको सर्च करना है KMD सहारनपुर। जब आप KMD सहारनपुर सर्च करोगे तो KMD सहारनपुर सर्च करते ही आपको सबसे ऊपर एक गोल गोल लोगो KMD का दिखाई देगा। आपको क्या काम करना है, इस लोगो के ऊपर क्लिक करना है। गोल गोल लोगों के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो चैनल का होम पेज खुल जाएगा और हमारा जो सारा काम है ना वो चैनल के होम पेज पर ही है। होम पेज से कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, किसी और सेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ यदि आप होम पेज को ध्यान से देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा है ये होम है, यहाँ वीडियोस हैं, यहाँ शॉर्ट्स हैं और भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं आगे, पर आपको होम पर ही रहना है। सबसे पहले जैसे ही आप होम पर आते हो तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगी वे लेक्चर जो इस समय लाइव चल रहे होंगे। जैसे एट प्रेजेंट इस समय कोई भी लेक्चर लाइव नहीं है, इसलिए होम में सबसे ऊपर आपको लाइव लेक्चर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और लाइव लेक्चर के बाद नीचे शेड्यूल्ड लेक्चर दिखाई देते हैं, जो लाइव क्लासेस आने वाली हैं वे दिखाई देंगी। वो भी इस समय दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आज संडे है, कोई लाइव क्लास नहीं है। उसके बाद आपको दिखाई देंगी पॉपुलर वीडियोस। पॉपुलर वीडियोस से हमें कोई लेना देना नहीं है, यदि आपको कोई इनमें से अच्छा लगता है तो हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाई देते हैं शॉर्ट्स। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स के बाद असली खेल शुरू होता है यहाँ से। आप ध्यान से देखते हो ये लिखा हुआ है क्लास 9th एंड 10th। तो यदि आप क्लास 9th या 10th में हो ये सेक्शन आपके लिए ही है। जब आप 9th या 10th में हो तो जहां लिखा हुआ है ना क्लास 9th एंड 10th, इस सेक्शन के ऊपर आपको इसी लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लाइन के ऊपर क्लिक करोगे ना क्लास 9th और 10th वाली, तो आपको 9th और 10th का पूरा सेक्शन खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये खुल के आ गया क्लास 9th एंड 10th। इसमें 9th क्लास की एक सिंगल प्ले लिस्ट है जिसमें 6 लेक्चर हैं। 6 लेक्चर में 6 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया है साइंस के। ठीक है, क्लास 9th में अभी हम काम कर रहे हैं लगातार, और ये आगे जो है ना एक चैप्टर का एक ही लेक्चर मिलेगा आपको, पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, बहुत बढ़िया वाली प्लेलिस्ट। इसमें आपको केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और बायोलॉजी भी सब मिलेगा। ये 54 लेक्चर हैं, 54 लेक्चर, जिसमें क्लास 10th के सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है साइंस के। उसके बाद ये एक और प्लेलिस्ट है क्लास 10th की, इसमें 76 लेक्चर हैं जो टॉपिक वाइज हैं, छोटे छोटे लेक्चर बहुत। तो इसलिए ये सेक्शन क्लास 9th एंड 10th का है। ठीक है, तो जिस सेक्शन को पढ़ना है उसके ऊपर क्लिक करना है। मैं होम पर आता हूँ दोबारा, ये आ गया हम चैनल के होम पेज पर। ठीक है, ये सेक्शन हमने देखा क्लास 9th एंड 10th का। उसके बाद आता है ये सेक्शन दूसरा, क्लास 11th केमिस्ट्री। क्लास 11th केमिस्ट्री के सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ नाम जहां लिखा हुआ है ना क्लास 11th केमिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करो, तुरंत 11th का पूरा सिलेबस एक डेफिनेट सीक्वेंस में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। देखो, ये है सबसे पहले क्लास 11th डायरेक्शन बैच। अब तक 93 लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, रिकॉर्ड का मतलब लाइव हुए हैं, और वे सारे लेक्चर इसमें लगे हुए हैं। जिस बच्चे को डायरेक्शन बैच वाले लेक्चर देखने हैं वो यहाँ से देख सकता है, नहीं तो जिसे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बीच बीच में न्यूमेरिकल भी और सारे क्वेश्चन भी बीच बीच में आते रहे और थ्योरी भी आती रहे, तो देखो ये क्लास 11th यूनिट नंबर फर्स्ट है 23 लेक्चर में। ठीक है, प्लेलिस्ट है सबकी बनी हुई। और ये क्लास 11th की यूनिट सेकंड है, ये यूनिट थर्ड है, ये यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, और ये यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 12, और ये यूनिट नंबर 13, ये यूनिट नंबर 14। ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 14 यूनिट थी ना, 14 की 14 यूनिट हैं। और इन यूनिट्स में खासियत ये है कि इनमें एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया गया है। अब आते हैं दोबारा पर होम पेज पर, आ जाते हैं चैनल के होम पेज पर। जब आप आते हो, आपने क्लास 9th और 10th का सेक्शन देख लिया, क्लास 11th का भी पूरा सेक्शन देख लिया।
अब आते हैं जो बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री ओल्ड। ओल्ड का मतलब हम उस सिलेबस की बात कर रहे हैं जब एनसीईआरटी ने 16 यूनिट थी, एनसीईआरटी में दोनों बुक में टोटल 16 यूनिट थी। तो क्लास 12th केमिस्ट्री ओल्ड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, इस सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। रुक जाओ 1 मिनट जरा, देखो इस सेक्शन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा सेक्शन खुल जाएगा क्लास 12th का। देखो क्लास 12th केमिस्ट्री ओल्ड, यूनिट नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8, यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12, यूनिट नंबर 13, 14, 15, 16, 16 यूनिट ही तो थी ओल्ड सिलेबस में, तो 16 की 16 यूनिट आपको यहाँ मिलेंगी और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन भी मिलेगा। फिर दोबारा से होम पर आगे, अब देखो काम की बातें हैं बेटे, ये सारी आपकी जितनी भी मैं बात बताता हूँ आपको, देखो सारी बातें बहुत काम की हैं। अब आ जाते हैं हम क्लास 12 तो हाइड्रोजन बैच पर। क्लास 12 तो हाइड्रोजन बैच, तो हाइड्रोजन बैच के ऊपर जैसे ही आप जहां लिखा हुआ है वहीं क्लिक करना है, बस जो पूरा सेक्शन खोलना है आपको। क्लास 12 हाइड्रोजन बैच के ऊपर ही आपने क्लिक करा तो आपका पूरा सेक्शन खुल गया हाइड्रोजन बैच वाला। अब इस सेक्शन को देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री हाइड्रोजन बैच। पूरे हाइड्रोजन बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब तक इसमें 121 लेक्चर शूट हो चुके हैं और 99% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है क्लास 12 का हाइड्रोजन बैच का। 121 लेक्चर हैं। उसके बाद यदि आपको अलग अलग पढ़ना है हर एक यूनिट को, तो हर एक यूनिट की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जैसे क्लास 12 के न्यूमेरिकल की एक अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल। 24 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के भी हैं उसमें, और वैसे भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। यह है पहला यूनिट सॉलिड स्टेट, जो उस समय तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था असल में, तो हमने सॉलिड स्टेट करा दिया था। जिस बच्चे को सॉलिड स्टेट पढ़ना हो हाइड्रोजन बैच से यहाँ से पढ़ सकता है वो, ठीक है। यह है विलयन, ये विद्युत रसायन है, यह रासायनिक बलगतिकी है, यह डी तथा एफ ब्लॉक तत्व हैं, और यह है उपसह संयोजन यौगिक। अब तक 3 लेक्चर इसमें शूट हुए हैं, ठीक है। इसमें लेक्चर जितने भी शूट होते रहेंगे अपने आप यहाँ आते रहेंगे लेक्चर। 3 लेक्चर इसमें अभी तक हमने लाइव लिए हैं। फिर यहाँ हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, ये सारे के सारे सेक्शन लगे हुए इसमें, ठीक है। जैसे ही आप होम पेज पर आते हो तो एक बहुत कमाल का सेक्शन आता है आपके लिए। ये 9th 10th का हो गया, ये 11th का सेक्शन हो गया, ये क्लास 12th का सेक्शन हो गया, ठीक है। ये क्लास 12th हाइड्रोजन बैच का सेक्शन हो गया। ये सेक्शन बहुत कमाल का है, इसे ध्यान से देख लेना। ये जो सेक्शन है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्पेशल, बच्चे बहुत पूछते रहते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्पेशल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक जबरदस्त सेक्शन आपके सामने खुल के आएगा, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्पेशल। इसमें जो है क्या होता है जब की प्लेलिस्ट ये लगी हुई, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे ये लगी हुई प्लेलिस्ट। अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ये प्लेलिस्ट लगी हुई। नेम रिएक्शंस की ये प्लेलिस्ट लगी हुई, ठीक है। क्लास 12th रिवीजन की ये प्लेलिस्ट लगी हुई। क्लास 12th रिवीजन 2023 जिसमें 70% और 30% था, जिसमें बताया गया था, उसकी प्लेलिस्ट ये लगी हुई रिवीजन की। उसके बाद क्लास 12th शॉर्ट नोट्स की प्लेलिस्ट ये लगी हुई। क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट ये लगी हुई। उसके बाद बनाने की विधियां इंपॉर्टेंट हैं, जो 8 यौगिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्लेलिस्ट ये लगी हुई बनाने की विधियों की। उसके बाद अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट ये लगी हुई, ठीक है, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी प्लेलिस्ट ये लगी हुई है। तो इस तरीके से ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली सेक्शन बनाया गया है जो रिवीजन से ही रिलेटेड है। उसके बाद जब आप होम पेज पर आते हो, देखो यहाँ से हम देख रहे हैं होम पेज को, सबसे ऊपर आपको जो लाइव क्लास चल रही होगी वो दिखाई देगी। उसके बाद जो शेड्यूल्ड लाइव क्लासेस होंगी वे दिखाई देंगी। उसके बाद पॉपुलर वीडियोस शॉर्ट्स दिखाई देंगे। क्लास 9th और 10th का सेक्शन दिखाई देगा। क्लास 11th केमिस्ट्री का सेक्शन दिखाई देगा। क्लास 12th केमिस्ट्री का ओल्ड सेक्शन दिखाई देगा।
क्लास 12th हाइड्रोजन बैच का सेक्शन दिखाई देगा, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्पेशल का सेक्शन दिखाई देगा, उसके बाद आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेक्शन दिखाई देगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक हमने केवल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस कंप्लीट किया है, अभी तक कोई किसी और सेमेस्टर के ऊपर हमने शुरुआत भी नहीं की है। इसका रीज़न आपको पता है कि थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ, टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन है, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, लिमिटेड है। पर धीरे धीरे चलते चलते भी काफ़ी मटेरियल यहाँ आपके लिए उपलब्ध है केएमडी सहारनपुर चैनल पर। ठीक है बेटे, मैंने हर एक सेक्शन को आपको समझा दिया और अब उम्मीद है मुझे कि आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे, बिल्कुल सही तरीके से। मतलब ऐसा नहीं करोगे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि सर कहाँ से पढ़ें। बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसका चैप्टर का वीडियो नंबर 8 तो मिल गया, वीडियो नंबर 9 मिल ही नहीं रहा, सर मैं क्या करूं बताऊं। तो यदि आपने इस वीडियो को पूरे को देख लिया है जो मैंने आपको समझाया है, तो आप कहीं भी कोई भी गलती नहीं करने के हो। अब आपके सामने हर एक लेक्चर उपस्थित होगा, ठीक है। फिर भी एक बात और बता देता हूं आपको, यदि आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे यहाँ ढूंढना नहीं है, रैंडमली इस तरीके से मुझे ढूंढना नहीं है, मुझे अचानक से कोई टॉपिक चाहिए, तो यदि आपको केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अचानक से चाहिए तो उसका भी इलाज है मेरे पास। उसका इलाज ये है कि आप YouTube के सर्च बार में जाओ और वहाँ उस टॉपिक का नाम लिख दो, जो भी टॉपिक है, और बाद में लिख दो बाय KMD सहारनपुर, बस आपको वही टॉपिक मिल जाएगा, सीधा वही टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि केमिस्ट्री के हर एक टर्म के ऊपर वीडियो बनाई जाए। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।